नमस्कार, जनता टीवी का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में हवा अब जहर से कम नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त यहां स्मॉग लोगों को सांसों में घुलकर धीरे धीरे उनका दम घोटने लगा है। और ये केवल इसी साल ही नहीं, प्रदूषण का स्तर और इससे होने वाली परेशानियां साल दर साल बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं, न तो साफ हवा मयस्सर है और ना प्रदूषण का कोई स्थायी इलाज हो रहा है। ऐसे में कुछ लोग गंभीर बीमारियों से जूझने लगे हैं, तो कुछ इस डर में हैं कि कहीं हवा ये जहर जो बन चुकी है उनके लिए कोई समस्या ना खड़ी कर दे। सबके जहन में वही सवाल है कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। भागती दौड़ती इसी जिंदगी में कोई घर से बाहर मास्क लगाकर निकल रहा है, तो कोई अलग अलग जतन कर खुद को इसके असर से बचाने की कोशिश कर रहा है। आज अपने इस कार्यक्रम में हम भी आपको यही बताएंगे, इस प्रदूषण से होने वाले असर और इसके बुरे प्रभाव से कैसे बचा जाए। अस्थमा और अन्य बीमारियों वाले लोग जो प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित हैं, वो कैसे अपना बचाव करें। इन तमाम बातों पर होगी बात। स्टूडियो में आपकी समस्याओं के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, फिजिशियन हैं। प्रदूषण से होने वाली परेशानी पर आपकी हर समस्या के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए कि कैसे प्रदूषण अब लोगों का दम घोटने लगा है और अब आवाम कह रही है कि इस जहर की दवा क्या है। भी वातावरण में दिखाई देने लगा है और कहीं ना कहीं अब दिवाली है और ऐसे में इस दिवाली के त्यौहार पर पटाखों की वजह से भी प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में अपनी सेहत के लिए इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे इन तमाम चीजों से बचा जा सके और अपने आप को सेहतमंद रखा जा सके। हमारे साथ आनंद शुक्ला जी हैं, फिजिशियन हैं, और उनसे जानेंगे कि कैसे इन तमाम चीजों से बचाया जाए। शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आखिर क्या जब एक स्थायी समाधान नहीं मिलता प्रदूषण को लेकर, तो हम क्या वो उपाय करें या फिर किस तरीके से इन चीज़ों से बचें ताकि हम एक स्वस्थ जीवन बिता सकें। जी, बहुत बढ़िया सवाल किया त्यागी साहब। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि 12 महीना दिल्ली की पोजीशन बहुत ख़राब है। जैसे चाइना में पेकिंग की बहुत हालत ख़राब है, सबसे गंदा शहर घोषित हुआ है। सारे लोग मास्क लगा के जा रहे हैं जी। दूसरी बात, दिल्ली की भी वही पोजीशन होने जा रही है। इसका जिम्मेदार सरकार भी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की और प्रदूषण की रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिए जी। रही बात इस समय दिल्ली के पटाखे के लिए, क्योंकि दिवाली शुरू होने वाली है, एकदम बैन कर देना चाहिए, क्योंकि रूटीन में जब आदमी नहीं घूम सकता है बहुत अच्छी तरीके से तो बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि ब्रांकियल अस्थमा एलर्जी के पेशेंट बहुत हैं, धीरे धीरे कंजंक्टिवा माने आँख में भी परेशानी हो सकती है, बहरापन हो जाता है, तरह तरह के सल्फाइड बढ़ती जाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर यही जो पटाखे और कूड़ा करकट जो है बाद में डाइऑक्सिन और फ्यूरान नाम की गैसें प्रोड्यूस करती हैं, जो केमिकल्स बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक है और कार्सिनोजेंस हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर दिल्ली को सुरक्षित जिस तरीके से पानी की व्यवस्था करनी है, उसी तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और लोग जो है
मास्क लेके चलेंगे, साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि अब जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है तो कंजक्टिवाइटिस जो आपने कंजंक्टिवा, जी जी जो आपने बीमारी की बात की, इस तरह की बीमारियां और भी हैं जो खास करके प्रदूषण जी। की वजह से होती हैं। उन बीमारियों के बारे में और उनके कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो पहले से अस्थमा या इन तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए किस तरीके से क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो स्किन में स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग के थ्रू जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो है एब्जॉर्ब होती हैं और खुजली बढ़ जाती है, डर्मेटाइटिस होने लगता है। अगर कोई भी आदमी अगर स्किन डिजीज वाला है वो बहुत फ्लेयर अप हो जाता है, ब्रांकियल अस्थमा बढ़ जाती है क्योंकि वो इरिटेट करती है इनहेलेशन से। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी परेशानी है कि कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस होने लगता है बॉडी में, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिलीज होता है स्ट्रेस कंडीशन में, जिससे कि बड़ी दुर्व्यवस्था होती है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जी WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि जो पूर्वी दक्षिणी एशियाई क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं इसका असर ज़्यादा देखने को मिला है और कहीं ना कहीं भारत इसमें कहीं बहुत ज़्यादा आगे है कि प्रदूषण से जो यहाँ पर मौतें हो रही हैं इस पूरे क्षेत्र में 75% और उसमें भी सबसे ज़्यादा भारत में है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, भारत दूसरा देश है, पहला देश जो है चाइना है, लेकिन चाइना के ट्रेडिशनल मेडिसिन ने काफ़ी उसमें रोकथाम कर रखा है। तीसरी चीज़ जो है वहाँ पे एक्सरसाइज लोग काफ़ी अच्छा करते हैं। और यहाँ पे समस्या क्या है कि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है वहाँ से, और ये जो गैसेज हैं, जो हानिकारक गैसेज हैं, वो डिजॉल्व हो जाती हैं ब्लड में और प्लाज्मा में, जिससे कि कोआगुलेशन डिफेक्ट भी हो जाता है और तरह तरह के हीलिंग प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको बचाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब तक कि कंडीशंस को डेली का डेली अगर मापदंड न हो तब तक हम लोग नहीं रोक सकते। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा यह है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से सियासी गलियारों में भी बात का जिक्र रहता है कि आसपास के जो राज्य हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो जो किसान हैं वो पराली जलाते हैं, उसका धुआं जो है दिल्ली में आता है और उससे स्मॉग जैसी स्थिति बनती है। तो ये जो धुआं है ये कितना नुकसान लोगों को कर सकता है और इसमें कैसे? तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो टोटली लेयर बना देती है। तो ओजोन का लेयर नहीं आ पाता। ओजोन थोड़ा सा बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि अगर आसपास के इलाकों में कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनके स्मोक्स भी काफ़ी नुकसानदेह हैं। घरों में जो है वो कछुआ छाप अगरबत्ती और तरह तरह के जो लोग जलाते हैं वो भी नुकसानदेह है। तो इस तरीके से सारी कुल मिला के बच्चों पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और इसके कारण एलर्जी प्रोड्यूस होता है और कंजेनाइटल डिजीजेज भी, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए भी हानिकारक है। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़, क्योंकि आमतौर पर जो यंग लोग हैं या जो बड़े लोग हैं वो इन सब चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं कहीं ना कहीं और मास्क लगाते हैं, तमाम उपाय अलग करते हैं, लेकिन त्योहारों का सीज़न है और ऐसे में बच्चों में काफ़ी उत्साह होता है। बच्चे बिना मास्क के या बिना कोई उपाय के वो सड़कों पर या बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में उनको लेकर क्या उनके माता पिता को भी, उनके परिजनों को या उनको खासकर क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिवाली में आप दिया हुआ अगर अभी बहुत कम जलाएं। बहुत से मोमबत्तियां आ गई हैं जो स्मोकलेस हैं, वो आप ले लें। तीसरी चीज़ जो पटाखे वगैरह बिल्कुल ना बजाएं क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक है और कार्बन मोनोऑक्साइड डिलीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बच्चों में तो परेशानी बढ़ ही जाती है और साथ में जो है जलन की समस्या है, आग की भी समस्या है। वो सारी चीज़ें इस धर्म की एक अनुपयोगी चीज़ें हैं जो कि कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि पटाखे जलाना चाहिए। अगरबत्ती और दिया जलाने का तो प्रक्रिया सुना है, लेकिन ये सब चीज़ों को हटाना चाहिए इस धर्म ग्रंथ से। क्योंकि देखा जाता है कि आमतौर पर जो 5 साल के से कम के बच्चे हैं उन पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है और आने वाले भविष्य में कान के बहरे भी हो जाते हैं लड़के और तरह तरह के पोल्यूशन से काफ़ी बीमारियाँ हो रही है, प्लेटलेट टूटता है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि आमतौर पर प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर जो है वो कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है और जो होने वाला बच्चा है उस पर भी इसका असर देखा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है और वो काफ़ी हानिकारक है। तो कुछ दिनों तक पैदा होने पे तो नर्सरी वगैरह में लोग थोड़ा बहुत सेफ रखते हैं, लेकिन वही 15-20 दिन बाद आने के बाद घर पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की समस्या को सॉल्व किया जाए और इसका
सरकार जो है, क्योंकि हेल्थ, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट तीनों साथ साथ चलती है जी। तो अगर हेल्थ को इकोनॉमिक्स से जोड़िएगा, वो इन्वायरमेंट से जोड़िएगा, तो जब तक इन्वायरमेंट नहीं कंट्रोल करिएगा तब तक हेल्थ नहीं कंट्रोल होगा और इकोनॉमिक्स ऐसे ही नुकसान में जाएगा। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे ही पिछली बार भी हमने देखा बीते साल किस तरीके से स्मॉग ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी, और इस बार जो PM 2.5 और PM 10 है, उनके जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इतने ऐसे स्तर पर आ गया है कि आज हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर दिवाली के बाद किस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। और उसमें हम उपायों की बात कर लेते हैं। उपाय ये है कि मास्क लगाकर निकला जाए और तमाम चीज़ों से बचा जाए, लेकिन मेडिकली भी क्या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, प्रिवेंशन में तो सबसे बड़ी बात है कि मास्क लगा के चले जी। दूसरी बात ये है कि आजकल आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स आ गए हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले। घरों में रख लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपना चेक कर लीजिए। डिजिटल ऑक्सीजन मीटर और पल्स मीटर भी आ गए हैं जी। आप आराम से घरों में रखिए। चाइना में मैंने देखा था पिकिंग में कि सब लोग घरों पे रखे हुए हैं जी। शुगर भी टेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन भी टेस्ट करते हैं। और आने वाले दिनों में यही होगा कि मम्मी बोलेगी कि जरा पापा का ऑक्सीजन चेक करके आ जाओ, बच्चे का ऑक्सीजन चेक करके आओ, जैसे शुगर चेक करते थे, क्योंकि कंडीशन खराब हो रहा है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है दिल्ली का। अगर इस तरीके से धीरे धीरे अगर इसको डिस्पेल ना किया जाए, डिसलॉज ना किया जाए, तो ये समस्या बनेगी और बढ़ती जाएगी। और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि आप देखिए बुजुर्गों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनमें कोआगुलेशन डिफेक्ट हो जाता है। फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स वो अटैच होने लगते हैं, कोइजन होने लगता है, तो उनमें कोआगुलेशन डिफेक्ट का मतलब हेमीपैरेसिस, हेमीपैलेजिया और थ्रोम्बस फॉर्मेशन, हार्ट अटैक वगैरह सब बढ़ जाता है। जी। तो क्या उनके लिए कोई मेडिकल बस वही है, आप आर्टिफिशियल वेंटिलेटर रखिए जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए मास्क लगा दीजिए, बहुत बढ़िया है। आप अंबानी के यहाँ भी यही है, उन्होंने भी अपना लगवा रखा है। बड़े बड़े सेठों हैं, उन लोगों को हम लोग बताते हैं जर्मनी में यहाँ पे वेंटिलेटर बड़ा सस्ता मिल जाता है, 40-50 हज़ार का आता है। आप सबको दें, क्योंकि ऑक्सीजन की अभी तो वैल्यू उतनी नहीं महसूस हो रही है, लेकिन अगर 1-2 दिवाली में अगर पटाखे का कंट्रोल नहीं किया जाए तो आगे आने वाले दिनों में यही समस्या उत्पन्न होने वाली है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इन तमाम चीज़ों से खुद को प्रदूषण से बचाया जा सकता है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो किस तरीके से, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर हर वक्त उनके घर में मौजूद रहे, तो वो किस तरीके से अपना ख्याल रखें? देखो, एडाप्टेशन और इम्यूनिटी में थोड़ा बहुत गरीबों में स्ट्रांग होती है इम्यूनिटी। दूसरी चीज़, वो हैवी वर्क करते हैं तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। समस्या मिडिल क्लास की ज़्यादा है, जो एक घर में 10 आदमी हैं और 10 के लिए ऑक्सीजन की बड़ी भारी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि यहाँ की फैक्ट्रियाँ हटा दी जाए और वर्किंग हाउस जो है, जो भी है, जैसे गाजियाबाद में कर दिया जाए, नोएडा में कर दिया जाए, गुड़गांव में कर दिया जाए, इधर सोनीपत में कर दिया जाए, तो उससे जनसंख्या जो है यहाँ से डिसलॉज हो जाएगी। तो बट नेचुरल है, यूजेबल ऑक्सीजन काफ़ी बच जाएगा, जिससे फ़ायदा होगा। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी जहन में आता है कि एक तरफ पराली का धुआं जो आता है उससे समस्या होती है, कई तरह की बीमारियों के नाम आपने बताए, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि अब जो धुआं पटाखों से निकलेगा उसका क्या ऐसा है कि उसका ज़्यादा खतरनाक असर होगा या उसी तरह की बीमारियां होंगी या कुछ अलग? केवल पटाखा ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है जी। जो गाँव में लोग पुआल वगैरह जला देते हैं, लोग खरपतवार जला देते हैं, उससे भी परेशानी होती है। वो स्मॉग में बदल जाता है और वो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाती है। तो दिल्ली NCR को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और एक कानून बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल कानून, जिसमें कि उससे रेगुलर मेंटेनेंस किया जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, डाइऑक्सिन कितना है, फ्यूरॉन कितना है। और तब, क्योंकि ये कूड़े में जो कूड़ा सड़ रहा है उससे भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है। कैलिफोर्निया वगैरह, ये केवल यहीं की समस्या नहीं है, कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर आग लग जाते हैं, क्योंकि वो डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन, सल्फर डाइऑक्साइड निकलने लगती है, H2S निकलने लगती है, वो बर्न हो जाती है। तो ये समस्या हर जगह की है, लेकिन यहाँ पे जिजीविसा की प्रॉब्लम हो जाती है कि सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि ऑक्सीजन नहीं है, आप हाइपॉक्सिया में जी रहे हैं, इफिशियंसी कम हो जाएगी, वर्केबल आप नहीं रह पाएंगे, धीरे धीरे टायर्डनेस, लिथार्जीनेस और फाइनली डेथ की तरफ
प्रोग्रेस होंगे। जी, एक यहाँ पर ये मेरे दिमाग में भी सवाल आ रहा है कि आखिर जब आमतौर पर ये कहा जाता है कि स्वस्थ रहना है, आप वॉक करिए, बाहर जाइए, शुद्ध हवा लीजिए, और इस दौरान जब इतनी जहरीली हवा हो चुकी है, उस वक्त अगर हम घर में बैठे रहें, मास्क लगा कर निकलें, वर्कआउट हमें वो ना मिले जो हमें प्रॉपर शरीर को चाहिए, तो ऐसे में खुद को कितना हम एक्टिव रख पाएंगे? देखिए, दो चीज़ है। जैसे मैं करोल बाग में रहता था, केवल इसी कारण, प्रदूषण के कारण मैंने वसुंधरा में ले लिया, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्रीनरीज बहुत ज़्यादा है, स्पेसेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे खुली हवा है, क्रॉस वेंटिलेशन है। तो यहाँ पे परेशानी है कि प्लांट सिटी थी नहीं, अब प्लांट सिटी हो रही है। धीरे धीरे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ जॉब है नहीं। पूरे इंडिया में सारे लोग दिल्ली एनसीआर की तरफ भागे आ रहे हैं, और दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही जॉब है, तो इसीलिए ये परेशानी बढ़ रही है। इसका एक ही समस्या है कि आप यहाँ से डिसलॉज करिए, मेरठ तक मेट्रो चलाइए, उधर जो है फरीदाबाद तक हो गया, और आगे बढ़ा दीजिए, इधर हरियाणा में रोहतक तक बढ़ाइए। धीरे धीरे लोग उधर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, काम उधर होगा और अच्छी स्वास्थ्य रहेगा। क्योंकि जहां भी कैपिटल है, हर कैपिटल की यही परेशानी है। कोल्ड कंट्रीज में थोड़ा सा बढ़िया है, क्योंकि लंदन वगैरह में भी लोग बहुत है, लेकिन वहाँ चूंकि टेम्परेचर कम है, इसलिए जो है बैक्टीरिया ग्रो नहीं ज़्यादा कर पाते, हानिकारक गैसेज नहीं प्रोड्यूस हो पाती, हेवी गैसेज नीचे सेटल डाउन होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए गैसेज उड़ती रहती है, तरह तरह के स्मेल, फाउल स्मेल्स आती रहती हैं। तो उससे क्या है, बर्न भी होता है, स्वेटिंग भी होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। इसको दूर करने का हमारे हिसाब से एक ही है, आप अच्छा वर्कआउट करें, खुले हवा में टहलें, थोड़ा बहुत 10 मिनट का एक्सरसाइज सबको बता दें, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जो भी हो। 10 मिनट का एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूअस, ये नहीं कि मैं दिन भर काम करता हूं, 10 मिनट कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज जरूर। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया था कि आग जलने जैसी कुछ तमाम तरह की चीजें सामने आती है, आंखों में जलन होती है, पानी आंखों से निकलने लगता है, और इस तरह की खबरें भी सामने आई जब से ये स्मॉग जो है वातावरण में दिखाई देने लगा है। तो इस तरह की खबरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि फलानी जगह पर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अब मैं ये समझना चाहूंगा कि कितना और स्तर पटाखों का जो धुआं आएगा उससे और कितनी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर आंकड़े हमारे पास हैं कितना PM10 और PM2.5 का स्तर हो चुका है, लेकिन मेडिकली इसको समझना चाहूंगा कि किन बीमारियों की तरफ ये हमें ले जा सकता है और उनका बचाव कैसे। और देखिए, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज में जिस तरीके से बैटरी वाले में कारखानों में लोग काम करते हैं, भट्टी वाले कारखानों में काम करते हैं लोग, तो वहाँ के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उन लोगों को लंग्स फाइब्रोसिस हो जाती है, ब्रांकियल अस्थमा हो जाता है, तरह तरह के डिस्निया होने लगता है, बाद में वही कार्डियोमिगली हो जाती है, और फाइनली जो है कोगुलेशन डिफेक्ट होने लगता है और वो लोग मरने लगते हैं। तो हम लोग उन लोगों के ऑक्यूपेशन को चेंज करा देते हैं। वही चीज़ ये यहाँ पे भी है कि अगर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो आप ऑक्यूपेशन चेंज करा लीजिए। दूसरी बात है कि कारखानों में ऑक्सीजन की व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो और वहाँ पे भी ये परेशानी न हो। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि चिमनियाँ हर घरों में होनी चाहिए, जो ऊपर से पूरा खींच ले चारों तरफ की हवा। ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जी, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल देखा गया है जो कॉरपोरेट कल्चर है और जिस तरीके से भागती दौड़ती ज़िंदगी है, प्राइवेट कंपनीज में लोग काम करते हैं, और ऐसे में जो स्मोकिंग है वो एक आम समस्या बन गई है लोगों के लिए। लोग चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आदी हो जाते हैं उसको लेकर, क्योंकि एक तरफ हवा में भी जहर घुल रहा है, हम खुद भी अडॉप्ट उस जहर को कर रहे हैं पर्सनल चीज़ों में, तो उनसे कैसे बचा जाए? और आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से या जो लोग इसके एडिक्टिव हैं उनसे कि इससे कैसे? देखिए, इसके लिए तो 2 चीज़ें हैं। एक तो आप फोर्सफुल एक्सरसाइज करिए, योगासन से ठीक नहीं होगा, सबसे पहला बात बता दें, पावर योगा से होगा। दूसरा जो है वेंटिलेशन, आप प्राणायाम वगैरह अगर करते हैं तो वो हेक्टिक होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेनुअस होना चाहिए। अगर वर्कआउट नहीं करेंगे, मसल्स उसको डिग्रेड नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप स्मोक रोक भी लेंगे तो जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो डैमेज कर रहे हैं, इंटरनल डैमेज कर रहे हैं, उनको कैसे रोक लीजिएगा? फिजिशियन को भी उतना नॉलेज होता नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन के पास टाइम है नहीं, कोई इस बारे में सोचता नहीं कि फ्री रेडिकल्स जो इंटरनल रिलीज हो रही है कैसे उसको डिटॉक्सिफाई करें। ये चीज अभी तक नॉट इन इंडिया,
कहीं भी नहीं है जी। डिटॉक्सिफाई करना जी, ज्यादा जरूरी होगा, हाँ, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जरूरी। वर्कआउट यहाँ पर किया जाए, क्योंकि अगर आप बंद भी कर देते हैं तो वो जो रेडिकल्स आप बता हाँ रहे वो हैं। डैमेज करेगा, जी। किडनी डैमेज करेगा, हार्ट डैमेज करेगा, वेसल्स डैमेज करेगा, जी। हाइट डैमेज करेगा। चलिए, आप स्टूडियो में आए और तमाम जानकारियां दी कि प्रदूषण से किस तरीके से बचा जाए, कैसे अपने स्वास्थ्य को दिवाली के मौके पर जब धुआं ज्यादा वातावरण में होता है और हवा बिल्कुल जहर बन चुकी होती है, उस वक्त कैसे अपने आप को बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल यहां रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी हैं।